और बात अब बालाघाट की करें। दरअसल निर्वाचन के बाद जो बालाघाट में हो रहा है वह मध्य प्रदेश के अन्य किसी जिले में इस तरह की खबर नहीं आई है और अत्यंत गंभीर ये मामला है, जिसकी शिकायत पर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 के रिटर्निंग ऑफिसर गोपाल सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 के प्रभारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अब जानिए क्या था ये कारण। दरअसल एसडीएम द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को सही ठहराते हुए 50-50 का बंडल बनाया जा रहा था, इस तरह की बात कही गई थी ताकि गिनती के समय कोई कठिनाई ना हो। यह बात स्टेटमेंट के आधार पर एसडीएम ने बताया कि गिनती नहीं बल्कि बंडल बनाए जा रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप की स्थिति बनी और चुनाव आयोग को शिकायत की गई। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग द्वारा ये कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र श्रीवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम वो जो बयान उस समय दिया गया था वो भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। दरअसल गोपाल सोनी का ये जो एसडीएम है बालाघाट, उन्होंने एक बयान भी दिया था, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, ये जो विषय है ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि अब ये विषय ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली तक भी पहुंच चुका है, तो बड़ी गंभीर स्थिति अब निर्मित हो चुकी है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया है कि चुनाव नतीजों से 6 दिन पहले पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का कथित वीडियो जो सामने आया था, जिसको लेकर के सरगर्मियां जो बालाघाट में बहुत तेजी से चल रही हैं। अब यह देखा गया है कि सबसे पहले कांग्रेस का जो आरोप लगाया गया था, बंडल खोल करके गिनती किया जा रहा था और जिसकी शिकायत पर सोमवार को कांग्रेस ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। इस पर सीईओ अनुपम राजन ने नोडल अधिकारी लालबर्रा के हिम्मत सिंह भावेड़ी को सस्पेंड भी कर दिया था। पर आज जो है जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को इसकी जांच के भी आदेश दिए गए थे। राजनीति जितनी सरगर्मी से तेज होती जा रही है बालाघाट के लिए, जिसके तहत में आज बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 के रिटर्निंग ऑफिसर बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब इसके बाद अभी उन्हीं के स्थान पर डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक जी को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 के प्रभारी बनाया गया है। बिल्कुल, यानी ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, जांच के लिए भी कह दिया गया है। ये तमाम स्थितियां बन चुकी है। अगर हम नेताओं की बात करें, राजनीति की बात करें, वहां क्या स्थिति बनती है? जो कांग्रेस प्रत्याशी उन्होंने आपत्ति और शिकायत पहले ही ले ली थी। प्रदेश स्तर ही नहीं दिल्ली स्तर तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। अब ऐसे में जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय राजनीति क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल, मैंने जिस प्रकार बताया कि सरगर्मियां जितनी तेज चल रही है, अभी राजनीति तूल पकड़ते नजर आ रही हैं। लगभग बालाघाट में यह स्थितियां दिन प्रतिदिन और भी बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब उन्हें सिर्फ यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी समय में जो गिनतियां होना है 3 तारीख को, उसको लेकर के एक व्यापक तैयारियां जो है वो पूर्ण स्तर पर कर दी गई है। लेकिन अभी तक यह जानकारी पूर्ण नहीं हो पा रही है कि अब आगे जाकर के क्या होने वाली है। बिल्कुल, ये क्षेत्र क्रमांक 111 यानी बालाघाट जो है वो दरअसल प्रत्याशी की घोषणा से लेकर और अब आज की स्थिति तक, यानी ये कहा जाए कि परिणाम तक, शायद इस तरह की सुर्खियां मध्य प्रदेश के और किसी विधानसभा क्षेत्र ने नहीं बटोरी होंगी। प्रत्याशी घोषणा के समय भी इस तरह की सूचना, वहां से इस तरह की जानकारी, इस तरह का घटनाक्रम सामने आया था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाला था। अब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अलग हटकर अगर हम बात करें तो ये निर्वाचन प्रक्रिया में एक नया बवाल अब वहां से जुड़ गया है। तो क्या स्थितियां अब बन रही हैं बालाघाट की? जी बालाघाट की बात करें तो ये जो कांग्रेस प्रत्याशी अनुभव मुंजारे जी, जिन्होंने अभी जो आरोप लगाया है यहाँ पर कि गिनती के समय में कुछ गड़बड़ियां चल रही थी, जिसको लेकर के इससे पहले भी उनके साथ में यहाँ पर ये घटित घटना घट चुकी है। 2013 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर लाइट गोल हो गया था और विधानसभा में उन्होंने प्रत्याशी को जो है विजय बता दिया गया था, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर थी। अब ऐसा ही मामला कोई दोबारा ना हो, इसलिए जो कांग्रेस से उनको इस बार टिकट मिला गया है, तो कांग्रेसियों के साथ में मिलकर के वे पुनः फिर से ऐसी स्थिति ना बने करके इस बार फिर से अपने व्यापक तैयारियों के साथ में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो एक एक्शन और लिया गया है, एक अधिकारी को और निलंबित किया गया है। बालाघाट जो है इस वक्त मध्य प्रदेश ही नहीं देश में सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, ऐसा है कि जो पोस्टल बैलेट का हमारा अस्थायी स्ट्रांग रूम है तहसील के कक्ष क्रमांक 8 में बना हुआ है,
और यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 1-4 की गार्ड लगी हुई है। और जो राजनीतिक दल है, अभ्यर्थी है, उनको बाकायदा लिखित सूचना, और उनको डेली जब हमारा 3 बजे खुलता है ये स्ट्रॉन्ग रूम, क्योंकि डेली हमारे ईटीपीबीएस आते हैं, उन ईटीपीबीएस को यहाँ रखने के लिए और बाकी शॉटिंग वगैरह करने के लिए आज ये स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया था। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी भी, प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इसमें कन्फ्यूज़न हो गया कि साहब वहाँ पोस्टल बैलेट को खोल के बगरा दिया गया और ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अन्य 5 विधानसभाओं के भी मत डले हैं, उनको शॉर्टिंग करके और 50-50 के बंडल बनाकर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं है। अवकाश का लगे सर अंदर सीसीटीवी एक अंदर भी लगा हुआ है और एक बाहर भी हमने लगाया सुरक्षा के हिसाब से। आज अवकाश का दिन ही कह रहे थे। निर्वाचन में कोई अवकाश का दिन नहीं होता, क्योंकि हमें डेली काम करना होता है। निर्वाचन टाइम बाउंडेड प्रोग्राम है, उसमें अवकाश की कोई भी गुंजाइश नहीं होती।